एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। उसके चारों पार्ट को हमने अच्छे से एक क्लास में एक टेंस को करवा के कंप्लीट करा दिया है। यहाँ तक कि पास्ट टेंस का भी एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट। आज की क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस का कंप्लीट ऑपरेशन हम करने वाले हैं। पूरी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपको समझाने वाले हैं और आपको यही क्लास में याद करा देने वाले हैं सभी चीज़ों को, ताकि अनुवाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। आइए आज की क्लास में सीधे हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। पिछले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट पे हमने आपको कंप्लीट कराया है और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस भी करवा दिया है। आपने क्लास लिया है तो ठीक, नहीं लिया आई बटन पे वीडियो दिख रहा होगा, जाके टैप करिए, सीधे उस वीडियो पे आप पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान को जानेंगे। पहचानना पहले जब सीख जाएंगे उसके बाद उसकी सहायक क्रियाओं को समझेंगे, क्या क्या सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इसका कंपैरिजन भी हम लोग कर लेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। उसके बाद इसके मेन वर्ब, उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस, हर टाइप के इसके सेंटेंस। तो ये सारी चीजें जब हम कर लेंगे तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। आखिर कैसा सेंटेंस होगा तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, वाक्य के अंत में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वाक्य के अंत में आपको दिखेगा रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में एक चीज याद करिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मैंने बताया था हुआ था, उसमें बताया था हुआ है, हुई है, हुए हैं। तो यहाँ पास्ट का है तो आपको और क्या मिलेगा, हुआ है, सॉरी है नहीं था, क्योंकि ये पास्ट है ना। हुआ था, हुई थी, हुए थे एटसेट्रा। तो ये है आपकी पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इनमें से कोई दिख गया तो समझ लेना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बाकी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। और अगर यही है यानी रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और था, थी, थे है तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो यही है पहचान। नो डाउट आपको पहचानना आ गया होगा अगर आप फर्स्ट टाइम टेंस की क्लास ले रहे हैं, और अगर पहले से जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आइए आप देखते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक दो इसका लिख देते हैं आपके लिए। तो जैसे वाक्य कैसा होगा, वाक्य उदाहरण ले लेते हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रही थी, पढ़ा रही थी। वह सोई हुई थी, सोई हुई थी। ये सभी सेंटेंस जो दोनों आपको दिख रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। वह सोई हुई थी, पास्ट कंटिन्यूअस। दोनों ही टेंस क्या है यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों ही सेंटेंस में है। यही पहचान है, ठीक है। सभी वाक्यों में आपको यही इतना दिखना है। अब दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया को हेल्प करती हैं वाक्य के कंप्लीशन में यानी कंप्लीट करने में, सहायक क्रिया कहलाती हैं। कौन कौन सी सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग होती है, आइए देखते हैं। इसकी दो सहायक क्रियाएं हैं। पहला है आपका वाज और दूसरी सहायक क्रिया इसकी है वर्ब। क्लियर। वाज कहाँ पे आएगा,
और वर्ड कहाँ पे आएगा इसको भी ध्यान देना है। इस बार ध्यान दीजिएगा, ही सबसे पहले यहाँ आई को मैं लिख दूँ क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को आई, तो मैं पहले ही आई लिख रही हूँ। आई और ही, सी, इट किसी का नाम हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन करता हो, ही, सी, इट किसी का नाम हो तो आ जाएगा। यहाँ कंफ्यूज आपको सिर्फ आई करता है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका अपने आप में अलग सहायक क्रिया था, आई के साथ एम लग रहा था, और प्रेजेंट टेंस में जहां भी आई आया बहुवचन 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 में इसका यूज हुआ। जैसे आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैव लगाया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट के हमने हैव बीन लगाया, आई के साथ हम लोगों ने डू लगाया, डज नहीं लगाया, यानी इसके साथ हम लोग बहुवचन जैसा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कब? प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में इनको इनकी औकात दिखा दिया गया, यानी कि इनको वाज में पहुंचा दिया गया, सिंगुलर वाले में ढकेल दिया गया। ठीक है, आई माने मैं होता है और मैं तो सिंगुलर हूँ, यानी कि सिंगुलर वर्ड है, फिर भी इनको प्रेजेंट टेंस के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट मिला बहुवचन का, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ इनके साथ आई के साथ वाज ही लगेगा। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं इसमें आई के साथ वाज नहीं लगा के वर्ड लगता है, वो केसेस यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी वरना आपको कंफ्यूजन होगा। जब कोई बात काल्पनिक होगी, कल्पना किया जाएगा, इमेजिन किया जाएगा, वहाँ आई के साथ वर्ड लग जाता है। बाकी सभी वाक्यों में आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में आप वाज को ही देखने वाले हैं, तो आप वाज को ध्यान रखिए। वेयर किसके साथ लगेगा? वर्ड लगेगा आपका यू, वी, दे, बहुवचन, बहुवचन कर्ता के साथ यू, वी, दे। यू यहाँ भी रहेगा, यू को यहाँ भी बहुवचन ही मानेंगे क्योंकि यू माने तुम लोग भी होता है और तुम भी होता है, तो यहाँ बहुवचन भी होता है, इसलिए यू के साथ वाज नहीं, यू वर ही रहेगा, यू वर ही रहेगा, यू वाज नहीं होगा, लेकिन आई के साथ वाज होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। सहायक क्रिया यहाँ पे खत्म होती है। अब हम आते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब में क्या होगा? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया कैसी होगी भाई? मुख्य क्रिया में यहाँ कंटिन्यूअस टेंस जहाँ दिख जाए भाई, कोई चिंता ही नहीं करना, शुरू से लास्ट तक क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही बताया था ना, क्रिया में आईएनजी, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें जोड़ना पड़ेगा आईएनजी। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। एग्जांपल देखिए, जैसे गो है ना, तो गो को हम गो नहीं लिखेंगे, गो में आईएनजी जोड़ के गोइंग लिखने वाले हैं। इसी तरह कम को कमिंग, हर एक क्रिया को हम आईएनजी जोड़ के लिखेंगे और शुरू से लास्ट तक, चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, सभी वाक्यों में आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस सबसे आसान माना जाता है क्योंकि इसमें जैसे इंडेफिनिट की तरह पहले बार में सेकंड फॉर्म, फिर हटाना, लगाना, हटाना या नहीं रहता, शुरू से लास्ट तक लगता है। अब लास्ट में हम इसके हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक आपका क्या है? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम करेंगे इसको इरेज करके, क्योंकि सारे नियम यहीं पे खत्म होते हैं। पहचानना है, सारी क्रिया याद रखना है, मेन क्रिया में क्या होगा ये याद रखना है, बस खत्म। अब हम बस प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये आ गया, समझ लीजिए। जब आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको आ जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं। आइए अब बारी है प्रैक्टिस की। जो अभी तक हमने सीखा, अब हम इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि वो सभी बातें दिमाग के अंदर छप जाए और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसी क्लास में आज अभी के अभी कंप्लीट हो जाए। आइए, मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल आपको लिया है और ये सारे एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य का लिया है। इसके आगे मैं अभी हर टाइप का वाक्य भी कराने वाली हूँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कराऊंगी। पहले आप इसमें इन सभी सेंटेंसों के माध्यम से आप पहचानना सीख जाइए, इसका अनुवाद करना सीख जाइए। तो पहले वाक्य को देखिए, दिया क्या है? मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले इसी को हमने उदाहरण में लिया था, तो क्यों ना इसका अनुवाद बना दिया जाए। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रही थी।
पहले हमेशा कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? जो पढ़ाने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? मैं। कर्ता कौन है? मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई। और अभी बताया सहायक क्रिया इसमें पहले वाक्य से लगती है। आईएनजी पहले वाक्य से लगता है क्रिया में, तो क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? मैंने अभी बताया, रिमार्क दिया इस बात का कि यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आई को नहीं मिलने वाला। सिंगुलर सहायक क्रिया ही आई के साथ लगेगी, वाज। आई वाज टीच माने होता है पढ़ाना, तो आईएनजी लग जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। आई वाज टीचिंग यू माने तुम्हें, और लास्ट में अंग्रेजी यानी इंग्लिश। आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश। अगला वाक्य देखिए दिया है, तुम विद्यालय समय पर जा रही थी। रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान आ गया। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? तुम। तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू, और यू के साथ तुरंत हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, वर्ड। यू वर्ड क्या है रहा है? यू वेर। जाना की अंग्रेजी होता है गो, तो गो में लग जाएगा आईएनजी, गोइंग। यू वेर गोइंग, तुम जा रही थी कहाँ? विद्यालय, तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। स्कूल कहाँ? समय पर, तो इन टाइम। इन टाइम। फुल स्टॉप कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस को। थर्ड सेंटेंस दिया है, तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे, ये भी वही है। तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तुम्हारा मित्र। तो पूरा का पूरा तुम्हारा मित्र, सहायता करने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारा मित्र। तो खड़े आपका सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा योर फ्रेंड। योर फ्रेंड, हेल्प माने सहायता करना, आईएनजी लगेगा। लेकिन योर फ्रेंड सिंगुलर है कि प्लूरल? योर फ्रेंड, तो योर फ्रेंड है। देखिए यू रहता तब ये प्लूरल होता है, यू के साथ वर्ड लगता है, लेकिन योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र एक वचन है, तो योर फ्रेंड वाज होगा। वाज हेल्पिंग, हेल्पिंग किसकी सहायता? तुम्हारी। यू माने तुम्हारी, सॉरी यू होगा, योर नहीं, यू। योर फ्रेंड वॉज हेल्पिंग यू, तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर रहा था। अगला वाक्य देखिए, मैं बस से आगरा गया हुआ था। हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस ही है। तो क्या हो जाएगा? मैं। तो मैं की अंग्रेजी हो जाएगा आई। आई के साथ बता दिया क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वाज। आई वाज। जाना की अंग्रेजी गो होती है, और गोइंग हो जाएगा। आई वाज गोइंग टू, कहाँ गए थे भाई? आगरा। किससे? बस से। तो आई वाज गोइंग टू आगरा बाय बस। किसी भी सिटी का नाम में तो कैपिटल लिखिए हमेशा, ठीक है, पहला अक्षर। फिर कह रहा अगला सेंटेंस, वे मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो वे की अंग्रेजी है दे। दे है बहुवचन, लगेगा वर्ड। दे वर। प्ले माने खेलना, आईएनजी लग जाएगा। दे वर प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट विथ मी माने मेरे साथ। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे क्रिकेट मेरे साथ, विथ मी माने मेरे साथ में, ठीक है। वे खेल रहे थे क्रिकेट मेरे साथ में। आगे बढ़ जाए। अगला दिया है वह है सोई हुई थी। आपको हमेशा कर्ता लिखना है अफर्मेटिव वाक्य में, तो वह है कि अंग्रेजी सी होगा क्योंकि लड़की है, और एक वचन है तो वाज। सी वाज। स्लीप माने सोना, तो स्लीप में लग जाएगा आईएनजी। सी वाज स्लीपिंग, फुल स्टॉप। आगे कुछ दिया नहीं, वह सोई हुई थी, सी वाज स्लीपिंग। अब देखिए, मैं कहानी की किताब पढ़ रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई के साथ वाज। आई का मैंने ज्यादा उदाहरण लिया क्योंकि आई वाला ही गलती कराता है। तो आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था? किताब। तो किसकी? कहानी की। यहाँ पे कहानी भी दिया, तो मैं पढ़ रहा था कहानी की किताब। आई वाज रीडिंग स्टोरी बुक, स्टोरी बुक, फुल स्टॉप। लास्ट सेंटेंस रहेगा, चिड़िया आसमान में उड़ रही थी।
उम्मीद है इसे आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे। लास्ट में जब आप क्लास देख लीजिएगा इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताइएगा। चिड़िया आकाश में या आसमान में उड़ रही थी। अब आइए, हमने यहाँ असर्टिव सेंटेंसों को देखा यानी स्वीकारात्मक वाक्यों को देखा। अब हम कुछ ऐसे वाक्य लेते हैं, इसी में से कोई एक वाक्य लेकर के उसका नेगेटिव, उसका इंट्रोगेटिव, हर तरीके का वाक्य देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ अफर्मेटिव से कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको नेगेटिव बनाना भी आना चाहिए। इन सभी वाक्यों का नेगेटिव बनेगा। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी तो नॉट आएगा। इसका क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रही थी, ऐसे भी तो हो सकता है। तो हर टाइप, जितने टाइप में हो सकता है सब पे हम करेंगे। तो इसी में से एक सेंटेंस को चुन लीजिए, इसे हम पूरा 6 तरीके से बदलेंगे और आपका होमवर्क रहेगा कि इन सभी का आपको भी 6 तरीके के वाक्यों में परिवर्तन कर लेना होगा, तब जाके आपका ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी है एक ही सेंटेंस के 6 तरीके के सेंटेंस में परिवर्तन का। वही सेंटेंस जो थोड़ी देर पहले हमने किया है उसी में से एक लिया है और इसका 6 तरीके से हम बदल के आपको सिखा देते हैं। बाकी सभी का आप प्रैक्टिस कर डालिएगा इसी तरीके से। तो पहला हमने लिया अफर्मेटिव का, तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर रहा था। ये वाक्य अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक होता है। यहाँ सहायता करने की बात को स्वीकारा जा रहा है। तो इसका अनुवाद थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया भी था, क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड सिंगुलर था तो वाज, योर फ्रेंड वाज हेल्पिंग यू, यानी तुम्हारा मित्र सहायता कर रहा था तुम्हारी। ये हो गया, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था। अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा इसी का? तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा, यहाँ इसको मिटा ही देते हैं, रहा था। यहाँ नेगेट कर दिया गया वाक्य को, नकार दिया गया, नहीं आ गया। तो आपको भी वाक्य में नॉट लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, सहायक क्रिया के बाद नॉट बढ़ जाता है। यानी तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था तो योर फ्रेंड was not helping you, your friend was not helping you। हो गया कंप्लीट। अब ये रहा नकारात्मक वाक्य, ये रहा स्वीकारात्मक वाक्य। अब इंटेरोगेटिव वाक्य की बारी, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, और एक ऐसे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बाद में आता है, जैसे कैसे, क्यों, ये सारे शब्द आते हैं। तो आइए देखते हैं दोनों टाइप का इंटेरोगेटिव वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होगा। फर्स्ट टाइप का कौन सा होगा? क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर रहा था। तो यहाँ जानते हैं क्या होगा, जब क्या से शुरू होता है वाक्य, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, उसकी अंग्रेजी का काम वाक्य की सहायक क्रिया करती है। उस टेंस की सहायक क्रिया जो भी होगी वही इसका अंग्रेजी होगा। तो क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर रहा था, इस वाक्य की सहायक क्रिया वाज वेयर है, तो वही इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। तुम्हारा मित्र सिंगुलर है तो सिंगुलर वाज जो है इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी। देखिए वाज लगाइए तो वाज आगे आ जाएगा, वाज आगे सेम चीजें, योर फ्रेंड हेल्पिंग यू। क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर रहा था, वाज योर फ्रेंड हेल्पिंग यू। इसी का नेगेटिव भी बन सकता है, कैसे? क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था। नेगेटिव ये भी बन गया तो यहाँ भी नॉट पड़ेगा।
क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था? Was your friend not helping you? यानी सेम वही रहेगा, नॉट बढ़ जाएगा। Was your friend, नॉट जहां आया था इसके पहले वहीं आएगा। Was your friend हमेशा कर्ता के बाद ही नॉट आता है, was के बाद नहीं। तुरंत was के बाद यहाँ लगा देंगे, गलत हो जाएगा। Was not your friend गलत है। Was your friend not helping you? Helping you ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा पहले कैटेगरी का प्रश्नवाचक वाक्य। इसी का दूसरा कैटेगरी क्या है? दूसरा कैटेगरी होता है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जैसे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सहायता, तुम्हारी सहायता क्यों कर रहा था। अब इसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिलने वाला, इसका जवाब हाँ या ना वाला था। तो क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता क्यों कर रहा था, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी लिखी जाती है और इसी से वाक्य शुरू होता है, यानी इसी की अंग्रेजी से वाक्य शुरू होगा। तो क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। तो वाई अब आगे सेम इसी तरीके से बन जाएगा वाई। अब आगे सहायक क्रिया तुरंत इसके बाद। तो योर फ्रेंड के लिए एक वचन है तो सहायक क्रिया सिंगुलर आएगी। वाई वाज योर फ्रेंड, वाई वाज योर फ्रेंड हेल्पिंग यू, क्वेश्चन मार्क। यानी तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता क्यों कर रहा था? वाई वाज योर फ्रेंड हेल्पिंग यू, तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता क्यों कर रहा था। इसका भी नेगेटिव बन सकता है, तो कैसे बनेगा? इसका नेगेटिव बनेगा तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब इसका अनुवाद कैसे होगा? नहीं बढ़ गया तो आप भी नहीं यही लगा देंगे। इसी वाक्य में सेम तो है, केवल नहीं बढ़ा है तो नॉट हम भी लगाएंगे। वाई नॉट कहाँ लगेगा इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे कभी भी नहीं, हमेशा कर्ता के बाद ही नॉट लगेगा। वाई वाज योर फ्रेंड, वाई वाज योर फ्रेंड नॉट हेल्पिंग you? Why was your friend not helping you? Why was your friend not helping you? हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, नॉट जब भी लगाइए कर्ता के बाद ही आएगा। यहाँ पे देखो पहले वाक्य में भी नहीं था, दूसरे में था तो कर्ता के बाद आया था। अब अलग बात है यहाँ सहायक क्रिया पहले आ गई है, लेकिन तभी अगर नॉट लगेगा तो कर्ता के बाद ही लगेगा। कभी भी सहायक क्रिया आगे लाने के चक्कर में नॉट को भी आगे नहीं उठा लाएंगे कर्ता से, नहीं तो हो जाएगी गलती। तो यहाँ एक ही वाक्य का हमने 6 प्रकार के वाक्यों में कन्वर्जन कर दिया। तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर रहा था, योर फ्रेंड वाज हेल्पिंग यू। तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था, योर फ्रेंड वाज नॉट हेल्पिंग यू। क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर रहा था, वाज योर फ्रेंड हेल्पिंग यू। क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था, वाज योर फ्रेंड नॉट हेल्पिंग यू। तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता क्यों या कैसे कर रहा था, वाई योर फ्रेंड हेल्पिंग यू। तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कैसे या क्यों नहीं कर रहा था, वाई योर फ्रेंड नॉट हेल्पिंग यू। तो ये पैटर्न रहता है और इतने प्रकार के ही वाक्य होते हैं। इसी टाइप का आपको सीखना था, तो मैंने सभी टाइप के सेंटेंस को करा दिया। अब एक जिम्मेदारी आपकी है कि अभी इसके पहले जो हमने 5-6 उदाहरण लिया था, 7-8 था, उन सभी का आप इसी तरीके के 6 वाक्यों में परिवर्तन अगर करना सीख गए तो समझिए आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो आप एक होमवर्क के रूप में समझिए कि जो भी मैंने एग्जाम्पल्स लिया था ना, जो भी एग्जाम्पल्स मैंने कराया उसका आप 6 सेंटेंस में कन्वर्जन कर लीजिए। 6 सेंटेंस में आप ऐसे ही चेंज कर लीजिए जैसा मैंने यहाँ पे कराया है, तो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसे आप नोट कर लीजिए, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ। तो यहाँ तक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आपका कंप्लीट हो जा रहा है। तो
तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आया ही होगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला टेंस जो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस कराने वाली हूँ वहाँ पे उस क्लास में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। अगर कोई डाउट रह गया है कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि कोई वीडियो को सर्च करना ना पड़े, सीधे आपको नोटिफिकेशन ही उसका मिल जाए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और उसमें विशेष एक स्पेशल केस होता है, उसको भी मैं कराने वाली हूँ। तो इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड।